देवपुर गांव में हरिभाऊ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन कम थी, लेकिन मेहनत सच्ची थी। वो रोज सूरज से पहले खेत पहुंच जाता और सूरज डूबने के बाद लौटता। एक दिन हल चलाते समय हल किसी सख्त चीज से टकराया। मिट्टी हटाई तो एक पुरानी सोने की ईंट निकली, भारी चमकदार। हरिभाऊ घबरा गया। उसने सोना घर नहीं ले गया। रात को पहली बार उसे नींद नहीं आई। चोरी का डर नहीं, लालच का डर। अगले दिन गांव में अफवाह फैल गई, हरिभाऊ के खेत में सोना निकला है। अब लोग सलाह देने लगे। कोई बोला छुपा ले, कोई बोला बेच दे, कोई बोला राजनीति में लग जा। हरिभाऊ चुप रहा। उसने वो सोना उठाया और गांव के कुएं के पास रख दिया, सबके सामने। फिर बोला, ये सोना मेरा है, पर ये जमीन सबकी है। अगर इससे झगड़ा होगा तो मुझे ये नहीं चाहिए। पंचायत बुलाई गई। तय हुआ कि सोना सरकार को दिया जाएगा। बदले में गांव के लिए सिंचाई का तालाब बनेगा। साल भर बाद हरिभाऊ का खेत फिर हरा हो गया। वो सोना नहीं रहा, लेकिन पानी आया, फसल आई, सुकून आया। रामपुर गांव में हर दिन बिरयानी की खुशबू हर गली में फैल जाती थी। एक नहीं, दो नहीं, कई ठेलों पर बिरयानी बनती थी और देखते देखते सब बिक जाती थी। लेकिन एक दिन बिरयानी गायब होने लगी। एक एक करके बिरयानी वाले लापता होने लगे। गांव वालों ने मीटिंग बुलाई और चोर पकड़ने की योजना बनाई। उसी रात महेश बिरयानी वाला भी गायब हो गया। लोग उसके घर पहुंचे, घर खाली था। तलाश बढ़ी तो पता चला महेश के साथ साथ श्याम और मोहन भी गायब हो चुके थे। डरे हुए बिरयानी वाले मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने इज्जत बचाने के लिए एक तांत्रिक को बुलाया। पूजा के दौरान एक खौफनाक सच सामने आया। गायब करने वाला कोई इंसान नहीं, बल्कि मुखिया का मरा हुआ बेटा था। वो भी बिरयानी का ठेला लगाना चाहता था, लेकिन मुखिया ने उसे रोक दिया था। मरने के बाद उसकी एक ही इच्छा थी कि उसके पिता खुद बिरयानी का ठेला लगाए। अगले दिन मुखिया ने ठेला लगाया और उसी शाम सारे गायब बिरयानी वाले एक एक करके वापस लौट आए। अमलापुर गांव में बबलू स्पाइसी दरबार नाम की एक दुकान थी। बबलू सिर्फ 10 रुपए में फ्राइड राइस देता था, लेकिन वो जानबूझकर उसे बहुत तीखा बनाता था, ताकि ग्राहक मजबूरी में महंगा पानी, दही और बर्फ खरीदे। एक दिन रमेश और विमला मौसी वहाँ पहुँचे। रमेश को शक था, लेकिन सस्ता देखकर उन्होंने फ्राइड राइस ले लिया। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, तीखेपन से उनकी हालत खराब हो गई और उन्हें दही, पानी और बर्फ खरीदनी पड़ी। बबलू रोज इसी चाल से लोगों को बेवकूफ बनाकर ज्यादा पैसे कमाता था। गांव का सेठ रघु ये सब देख रहा था। एक दिन वो घर से पानी लेकर आया और फ्राइड राइस खाया, लेकिन तीखापन इतना ज्यादा था कि उसे भी आखिरकार दही और बर्फ लेनी पड़ी। लोग हंसते रहे और बबलू चालाकी से कमाई करके घर चला गया। सीतापुर गांव में रमेश नाम का एक ठेले वाला रहता था। वो हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहता था। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वो KFC जैसा चिकन अपने ठेले पर बनाए। इसलिए वो बाजार जाकर सारे जरूरी सामान लेकर आया और घर पर चिकन बनाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत के बाद उसने बहुत स्वादिष्ट और कुरकुरा चिकन तैयार किया। अगले दिन जब उसने अपना ठेला लगाया और लोगों को चिकन खिलाया, तो सब लोग उसका स्वाद चखकर खुश हो गए। धीरे धीरे उसकी चर्चा पूरे गांव में फैल गई। दूर दूर से लोग उसका चिकन खाने आने लगे। कुछ ही समय में रमेश का ठेला बहुत मशहूर हो गया। उसके ठेले के पास हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती थी और लोग उसे प्यार से KFC चिकन वाला कहकर बुलाने लगे। अब उसके लिए ये सिर्फ व्यापार नहीं, बल्कि लोगों को खुश करने का जरिया बन गया था।